हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास रजनी स्टिचिंग क्लासेस। और आज की वीडियो में मैं आपको इसे प्लेटेड गाउन या कुर्ती की कटिंग और सिलाई सिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास ये साड़ी है जो कुछ इस तरीके से है, और इसमें ये साड़ी वाले पल्लों में इस तरीके से बना हुआ है और बीच में इस तरीके से स्टोन वर्क है। और साड़ी जो शुरुआत में हम पहनते हैं वहाँ नीचे में दिया हुआ है डिज़ाइन। और तो इसमें इस तरीके से साड़ी के पल्लू में दिया है और इस तरीके से बीच में स्टोन वर्क का काम है। और साड़ी के लास्ट में जहाँ से हम साड़ी को शुरू से बांधते हैं वहाँ नीचे कढ़ाई वगैरह और स्टोन वर्क है और ऊपर से प्लेन है। तो ये हम बॉटम पार्ट में यूज़ करेंगे। और ये मेरे पास अस्तर है जो 3 मीटर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो बॉर्डर है इसको हम अलग कर देंगे, जो ऊपर भी दिया है और नीचे भी दिया है, और ये 3-3 इंच का है। तो इस तरीके से मैंने अलग कर दिया है। अब ये जो साड़ी का पल्लू वाला पार्ट है इसको हम स्लीव्स में यूज़ करेंगे, और इसके 2 स्लीव्स निकलेंगे। 14 इंच का हम निकालेंगे। ये जो स्टोन वाला है ये हम टॉप पार्ट में यूज़ करेंगे, और ये 15 इंच का निकालेंगे और हाफ इंच इसमें सिलाई में जाएगा। और ये वाला पार्ट हम जिसमें हाफ स्टोन वर्क है हाफ प्लेन है, तो ये वाला पार्ट हम बॉटम पार्ट में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे। तो ये मेरे पास अस्तर है, इसका पहले हम टॉप पार्ट निकालेंगे। तो टॉप पार्ट की लेंथ 15 इंच है और इसमें मतलब 1 इंच सिलाई में जाएगा, तो टोटल 14 इंच तैयार होगा। इसका शोल्डर हम 7.5 लेंगे, मतलब 7.5 इंच। और आर्मोल होगा 8 इंच और एक बॉक्स बना देंगे। तो ये 4 फोल्ड है हमारा टॉप पार्ट। तो इस तरीके से हम बॉक्स बना देंगे, जैसे हम और कुर्तियों में बनाते हैं उसी तरीके से बनाना है। और इस तरीके से हम बॉक्स बना के पहले बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो 1.5 इंच की गोलाई देंगे बैक पार्ट में। और उसके बाद हम चेस्ट हमारा 44 इंच है, उसका 4th पार्ट करेंगे तो 11 इंच होगा। तो ये हैवी लेडीज़ के लिए है, तो उसके हिसाब से ये है हमारा मार्जिन। तो 2 इंच हम इसमें मार्जिन लेंगे और 7 इंच के गैप में हम अपने वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो वेस्ट हमारी 42 है, तो इसका 10.5 होगा, लेकिन 1 इंच हम इसमें प्लेट डालेंगे तो 11.5 इंच ले लेंगे, और 2 इंच वैसे हम मार्जिन ले लेंगे। अब इसको हम इस तरीके से मिला देंगे चेस्ट वाले निशान को वेस्ट वाले निशान से। अब इसकी हम बैक पार्ट की कटिंग कर देंगे। अब जो हमारे गले की चौड़ाई है वो 3 इंच रखेंगे। तो ये पहले हम बैक पार्ट की गले की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की। तो फ्रंट पार्ट का जो गला है उसकी भी चौड़ाई 3 इंच रखेंगे और गले की लेंथ हम 6.5 इंच रखेंगे। और बैक गले की लंबाई 4 इंच होगी, हाफ इंच इसमें सिलाई में जाएगा। तो फ्रंट पार्ट के गले की लंबाई 6 इंच होगी और बैक पार्ट की 4 इंच, और इस तरीके से गोलाई दे देंगे। अब हम हाफ इंच का शोल्डर डाउन करेंगे, जैसे हम और कुर्तियों में करते हैं उसी तरीके से करना है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग कर देंगे। तो ये हमने बैक पार्ट की कटिंग कर दी है। आर्महोल की कटिंग करिए, फिर साइड से कटिंग करेंगे चेस्ट वाली साइड, और फिर गले की कटिंग कर देंगे। और इस तरीके से हम गले की कटिंग कर देंगे। तो बैक पार्ट हमारा अलग हो चुका है। इस तरीके से हम अब बैक पार्ट को अलग कर देंगे, दोनों पार्ट और फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को अलग कर देंगे।
अब हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसको भी इस तरीके से बीच से फोल्ड कर देंगे फ्रंट पार्ट को। तो पहले हम 1/2 इंच का आर्म होल डाउन करेंगे, क्योंकि जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है उसमें 1 इंच की गोलाई होती है। और इस तरीके से हम आर्म होल की गोलाई देंगे बैक फ्रंट पार्ट में। आर्म होल जो होता है फ्रंट पार्ट का वो थोड़ा गहरा होता है। और इसके बाद जो हमारे गला होता है, गला है, उसकी कटिंग करेंगे नेक की। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट के गले की कटिंग हो चुकी है। अब इसको हम साड़ी पे एज इट इज़ रख के और 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके बिल्कुल एज इट इज़ कटिंग कर देंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये जो बॉर्डर वाला पार्ट है इसके 2 पार्ट निकाल लेंगे इसी तरीके से, मतलब 2 डिज़ाइन दिए हुए हैं एक ही तरीके के। तो ये हमारे 2 पार्ट निकल चुके हैं दोनों स्लीव्स के लिए। अब इसी को रख के हम अस्तर की कटिंग करेंगे। तो इसमें से जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कट कर देंगे स्लीव्स के लिए। तो इस तरीके से हम कट कर देंगे स्लीव्स के लिए। ये हमारे साड़ी के 2 पार्ट निकल चुके हैं स्लीव्स के लिए। तो अब हम स्लीव्स के अस्तर की कटिंग करेंगे। तो इसकी लेंथ हम 14 इंच ले लेंगे, क्योंकि 12 इंच तैयार होगी और 2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। ऊपर से हम 2 इंच ले लेंगे और इसकी 11 इंच हम चौड़ाई लेंगे और 2-3 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए। यहाँ से खुली साइड से हम 3 इंच लेंगे और अंदर की साइड 1 इंच लेके और इस तरीके से गोलाई दे देंगे। अब स्लीव्स की गोलाई का निशान लगाएंगे। तो इसकी गोलाई 6.5 इंच होगी और 1.5 इंच हम मार्जिन लेंगे सिलाई के लिए। अब 3 या ऊपर से हम गोलाई देंगे स्लीव्स की। तो ये हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। और इसके बाद हम नीचे से भी हम कटिंग कर देंगे, बराबर कर देंगे फैब्रिक को, अस्तर को। अब ये हमारे 2 पार्ट निकल चुके हैं अस्तर के स्लीव्स के। अब इसमें हम सेंटर में कट लगा देंगे और यहाँ से हम जो हमारा फ्रंट पार्ट में स्लीव्स आएगा उसमें 1/2 इंच की गहराई देंगे, ताकि हमारी कुर्ती में झोल ना पड़े। और क्रॉस का निशान लगा देंगे ताकि पता चल सके कि ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब दोनों पार्ट को अलग कर देंगे। अब इसी तरीके से हमने साड़ी पे भी कटिंग कर दी है। और ये हमारे स्लीव्स के 2 पार्ट निकल चुके हैं। जो साड़ी वाला पार्ट है टॉप का और अस्तर वाला पार्ट है उसके गले को जॉइंट करेंगे। तो सीधे वाला पार्ट अंदर की तरफ रखेंगे, हमारा अस्तर वाला गले की तरफ सिलाई करके और इसको सीधी तरफ पलट देंगे। तो इस तरीके से हमने सिलाई कर दी है और ये चारों तरफ से हम कच्ची सिलाई कर देंगे ताकि हमारा अस्तर घिसके ना। अब हम फ्रंट एंड बैक पार्ट के टॉप पार्ट के शोल्डर को जॉइंट करेंगे। तो इस तरीके से मैंने शोल्डर जॉइंट कर दिया है। चारों तरफ कच्ची सिलाई करेंगे ताकि हमारा जो अस्तर है वो साड़ी से खिसके नहीं, सिलाई करते टाइम हमारी कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और फ्रंट एंड बैक पार्ट में प्लेट्स को जॉइंट करेंगे। तो ये मैंने 4-4 इंच ले लिया है। पहले कपड़े को बीच से फोल्ड किया, फिर उसके बाद लंबाई में 4 इंच और चौड़ाई में 4 इंच दोनों तरफ से लेके और 1/2 इंच की सिलाई करी है ट्रायंगल शेप में। ब्लाउज़ में प्लेट्स डालते हैं उसी तरीके से हमने 4-4 इंच की दोनों तरफ प्लेट डाली है। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारी टॉप एंड बैक फ्रंट में प्लेट डल चुकी है।
अब जो है हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक वाले पार्ट में हम प्लेट्स कम डालेंगे और फ्रंट वाले पार्ट में हम प्लेट्स ज़्यादा डालेंगे। तो इसके हमने 2 पार्ट करे थे बॉटम पार्ट के, और जो बैक वाला पार्ट में है उसमें हमने चौड़ाई कम ली है और बीच से फोल्ड कर कुर्ती का टॉप पार्ट लेंगे और उसको बंद वाली साइड रखेंगे और बॉटम का भी बंद वाली साइड रखेंगे और इसी तरीके से रखेंगे। और उसके बाद हम यहाँ से निशान लगाएंगे और जितनी भी हमें बैक पार्ट में हमें कंप्लीट डालनी है तो हम ज़्यादा मार्जिन नहीं लेंगे। और इसी तरीके से हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे और फ्रंट पार्ट में हम ज़्यादा प्लेट डालेंगे तो उसमें हम जो प्लेट डालने का मार्जिन है वो ज़्यादा लेंगे और उसमें भी 2 फोल्ड करके और फिर बंद वाली साइड से लेके और टॉप पार्ट रख के फिर हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेके फिर कटिंग कर देंगे। इस तरीके से हमारे बॉटम के 2 पार्ट निकल सकेंगे साड़ी से। अब हम अस्तर की कटिंग करेंगे। तो अस्तर की लंबाई जितनी भी हमारी साड़ी की बॉटम पार्ट की लंबाई है उससे 5 इंच कम लेंगे और साड़ी टॉप पार्ट को हम अस्तर के ऊपर वाले पार्ट पे इस तरीके से फैलाएंगे और इस तरीके से बिल्कुल फैलाएंगे, टॉप पार्ट पे रखेंगे अस्तर के और बिल्कुल उसी शेप में कटिंग कर देंगे। और इस तरीके से हमारे अस्तर के 2 पार्ट निकल सकेंगे बॉटम के। अब ये देखिए हमने फ्रंट पार्ट के जो साड़ी का बॉटम पार्ट लिया है उसमें प्लेट्स डाली है इस तरीके से और इसको हमने अस्तर से जॉइंट कर दिया। पहले हमने ऑल पिन से जॉइंट करा है, फिर इसके ऊपर हम सिलाई कर देंगे। तो हमने अपने टॉप पार्ट से जॉइंट कर दिया है और ऊपर से हमने फिनिशिंग दी है और इसी तरीके से हम अपने बैक पार्ट भी जॉइंट कर लेंगे। फिटिंग डालेंगे जैसे हम और कुर्ती में डालते हैं और हमने प्लेट्स भी डाल दी है बैक एंड फ्रंट पार्ट में। और पहले हम कमर तक फिटिंग का निशान लगाएंगे, फिर अलग से हम अस्तर की फ़िटिंग करेंगे, फिर उसके बाद फिर हम अलग से साड़ी की फ़िटिंग करेंगे। और ये हमने नीचे जो है वो बॉर्डर को डबल कर दिया था, जो हमने साड़ी का निकाला था उसको हमने डबल करके और नीचे बॉर्डर लगा दिया है जहाँ हमने प्लेट्स डाली है बॉटम पार्ट में। तो इस तरीके से हमारी लॉन्ग कुर्ती, लॉन्ग गाउन और कुर्ती तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।